फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस, वीडियो नंबर 9, आप सभी का स्वागत। और इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम। एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अ फंक्शन f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिक फंक्शंस, both are non-decreasing or both are non-increasing. Monotonic function बोले तो a function which is either monotonically increasing or monotonically decreasing. Increasing, decreasing, non-increasing, non-decreasing, strictly increasing, strictly decreasing, ये सब कंसेप्ट आपको इंटरमीडिएट में ही दे दिया जाता है। यदि x ग्रेटर देन y इंप्लाई कर दे किसी पार्ट ऑफ डोमेन में या डोमेन में, f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ y, देन वी से दैट f इज strictly increasing. X greater than y implies that f of x less than f of y, है ना। वैल्यू बढ़ गया, x बढ़ गया तो वैल्यू बढ़ गया, x बढ़ गया तो वैल्यू घट गया। वैल्यू माने फंक्शन की हाइट, एल्टीट्यूड। f is strictly decreasing. Strictly increasing, strictly decreasing अगर लिखा है तो ये इसका मतलब है। मोनोटोनिकली और रहेगा इसमें, मोनोटोनिकली एडजेक्टिव हम छोड़ा रहे हैं। हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोले तो समझ लीजिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग माने एक समान भाव से, मतलब बढ़ते रहे से। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में ऐसा। अब देखिए ये फंक्शन है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, तो आखिर में इंक्रीज ही तो कर रहा है ना, लेकिन ये मोनोटोनिक इंक्रीज नहीं है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं है ये, समझ रहे ना। और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो ये इसी में x greater than y implies that f of x greater than or equal to f of y, f is monotonically increasing, f is monotonically increasing, ऐसा बोलते हैं। x greater than y implies that f of x less than or equal to f of y, बोलेंगे f is monotonically डिक्रीजिंग। एक तरीका ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिफाइन करने का। दूसरा तरीका क्या है? हाँ, इसकी बातचीत करने के दो तरीके दिखाई पड़ते हैं। दूसरा देखें, नंबर 2, x greater than y implies that f of x greater than f of y, तो बोलते हैं f is monotonically increasing, monotonically increasing. x greater than y implies that f of x greater than or equal to एक साथ कर लेते, जैसे उसमें लिखा उसी क्रम में लिखा, f of x लेस देन f of y, तब हम बोलेंगे f is monotonically decreasing। फिर इसी में x greater than y implies that f of x greater than or equal to f of y, तब हम बोलेंगे
एफ इज नॉन डिक्रीजिंग, एफ इज नॉन डिक्रीजिंग माने पॉइंट की वैल्यू बढ़ने से, आर्गुमेंट बढ़ने से जो हाइट है वो या तो बढ़ रहा है, x ग्रेटर देन y का मतलब x y से बड़ा है, तो इधर x ले लिया इधर y ले लिया, तो x y से बड़ा है, तो x पर जो हाइट है वो y वाली हाइट से बड़ी होनी चाहिए, ऐसे ये बड़ी होनी चाहिए तभी तो ग्राफ उठेगा ना, या तो बराबर होना चाहिए, तो अगर बराबर है तो कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया, और बड़ा है तो फिर ऊपर उठ गया, माने नीचे नहीं जा रहा है, नॉन डिक्रीजिंग, नॉन ये क्या लिख दिया, नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग। इसी प्रकार से x ग्रेटर देन y इंप्लाइज दैट f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू f ऑफ y, तो हम कहते हैं f इज मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग। ठीक, ध्यान से अगर आप लिख रहे हो तो नोट कर लें, क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं। मोनोटोनिसिटी की चर्चा दो प्रकार से ऑथर्स करते हैं। एक तरीका ये है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली, अरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एक तरीका ये है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग। फिर यहाँ स्पेलिंग छूट रहा है, क्या बात है भाई, नॉन इंक्रीजिंग। ठीक, बढ़िया समझ लिया। तो आपके इस स्टेटमेंट में नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, तो हम ये लहजा इस्तेमाल करेंगे। हाँ, आप मैथमेटिक्स के मैच्योर्ड स्टूडेंट हैं, आपको सब पता होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है। प्रूफ के दो पार्ट होंगे, इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट। इस थ्योरम का इफ पार्ट छोटा है, पहले उसी शुरुआत करते हैं। इफ पार्ट, इफ पार्ट कौन सा पार्ट होगा इसको पता करने के लिए मैं सुगम उपाय बताता हूं कि जहां इफ एंड ओनली इफ लिखा हो वहां सिर्फ इफ पढ़ो। अब जो तस्वीर सामने उभर के आई वही इफ पार्ट है, यानी एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन यदि ऐसा हो, यानी कि गिवन दैट f can be expressed as a difference of two monotonic functions। जिन दो मोनोटोनिक फंक्शंस के डिफरेंस के रूप में f को एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो दोनों एक साथ या तो नॉन डिक्रीजिंग होंगे या तो दोनों नॉन इंक्रीजिंग होंगे। ऐसा नहीं है कि एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब इसका प्रूफ देखें। Let g of x and h of x be two non-decreasing, या ऐसे लिख दें टू मोनोटोनिक फंक्शंस, टू मोनोटोनिक फंक्शंस। ब्रैकेट में ऐसे लिख दें जैसे यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट में, बोथ आर नॉन डिक्रीजिंग और बोथ आर नॉन इंक्रीजिंग। इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एक डोमेन लेके चलिए, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स। यानी फंक्शन एफ को दो फंक्शंस के डिफरेंस के रूप में लिखा जा सका है, लिखा गया है। ये दोनों फंक्शंस या तो मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग है या तो मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग है।
नॉन डिक्रीजिंग है दोनों, तब भी दोनों मोनोटोनिक फंक्शंस कहलाएंगे। नॉन इंक्रीजिंग है दोनों, तब भी दोनों मोनोटोनिक फंक्शंस कहलाएंगे। हम जानते हैं कि दो मोनोटोनिक फंक्शंस का डिफरेंस भी मोनोटोनिक फंक्शंस होता है। हम जानते हैं कि मोनोटोनिक फंक्शन का डिफरेंस मोनोटोनिक होता है, ये बात हजम नहीं हो रही है, ठीक नहीं है। इसको तर्क यूँ दीजिए कि मोनोटोनिक फंक्शंस होने के नाते ये दोनों फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, और हम जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज अगेन ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, देयरफॉर दिस इज ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ये प्रूव करना था। तो यही सब चलो लिखें। सिंस G and H are monotonic functions, sorry, हाँ ठीक, are monotonic functions, therefore these are functions of bounded variation, functions of bounded variation. We know that difference of two functions of bounded variation is again a function of bounded variation. Thus, f is a function of bounded variation. ये एक पार्ट हो गया। Only a part. अब इसी का उल्टा, यदि f फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है तो प्रूव करो कि f को डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिक फंक्शंस हम लिख सकते हैं जहां पर दोनों नॉन इंक्रीजिंग होंगे अथवा नॉन डिक्रीजिंग, अथवा माने और। ओनली इफ पार्ट, इफ पार्ट क्या है, ओनली इफ पार्ट क्या है, ये सब आपको बखूबी पता होना चाहिए। बड़े बच्चे हैं, अगर ना ही पता है, जरा भी दिमाग में कंफ्यूजन हो तो फिर प्रूफ का हेडिंग डाल के करना चाहिए। फर्स्ट पार्ट, कन्वर्स पार्ट। लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन over closed interval AB. Let A less than or equal to X less than or equal to B, यानी X is an arbitrary point in closed interval AB. Then F is off bounded variation over closed interval AX and over closed interval XB. ये सब थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, ब्रोकन रीजन वाला। एंड टोटल वेरिएशन की बात भी जानते हैं आप। वी एफ ए बी इक्वल्स टू वी एफ ए एक्स प्लस वी एफ एक्स बी, टोटल वेरिएशन नंबर 1। अब पहले हम प्रूव करेंगे f इज एक्सप्रेसिबल एज अ डिफरेंस ऑफ टू नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस। फिर बाद में हम प्रूव करेंगे f इज एक्सप्रेसिबल एज अ डिफरेंस ऑफ टू नॉन इंक्रीजिंग फंक्शंस। यही काम थोड़ा भारी हो जाता है। a, इस इक्वेशन को हम लिख ले रहे हैं, प्रिजर्व कर ले रहे हैं, ताकि इसकी चर्चा जरूर बताएं कि ये है वी एफ ए बी इक्वल्स टू वी एफ ए एक्स
प्लस वी एफ एक्स बी। नंबर 1 ए में लिखिए, टू प्रूव दैट f is expressible as a difference of two non-decreasing functions, two non-decreasing functions. Yes. From 1 VFAX, yes, equals to this minus this, VFAB minus VFXB equals to capital F of X से, इसको हमने कैपिटल F of X मान लिया। नंबर 2, तो कैपिटल F of X हमने लिया है VFAX को, VFAX को लिया है, ठीक, जिसकी ये वैल्यू है। नंबर 2, नाउ for a less than or equal to x less than y less than or equal to b, capital F of x minus capital F of y equals to VFAX, ठीक, माइनस VFAY इक्वल्स टू VFAX माइनस ब्रैकेट में ए और वाई के बीच में एक्स है ना, तो फिर रीजन हम ब्रेक कर दें। VF देखो, ए और वाई के बीच में एक्स है, तो VFAX प्लस VFXY ये हो गया इक्वल्स टू माइनस VFAY। नंबर 3, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो देखो इसका मतलब ये हुआ, implies that f of x less than or equal to f of y, या ऐसे न लिख के लिखिए therefore, और लिख दीजिए for या whenever x is less than y। अब जो डेफिनेशन हम शुरू में चर्चा कर रहे थे उसको देखो, x less than y implies that f of x less than or equal to f of y। इसका मतलब क्या हुआ, जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ है, तो ये इंक्रीजिंग हुआ, और जो इक्वलिटी भी है तो नॉन डिक्रीजिंग हो गया। कैपिटल F ऑफ x इज नॉन डिक्रीजिंग। ये जो हम फंक्शंस डिजाइन कर रहे हैं हमें ये करना ही है। देखो हमको प्रूव करना है कि स्मॉल f ऑफ x, ये जो फंक्शन है, ये दो फंक्शंस के डिफरेंस के रूप में लिखा जा सकता है। वो दोनों या तो नॉन डिक्रीजिंग होंगे या तो नॉन इंक्रीजिंग, तो हम फिलहाल नॉन डिक्रीजिंग का केस लेके चल रहे हैं। तो वो दो फंक्शंस हमको डिज़ाइन करने होंगे ना, कि देखो भाई ये दो फंक्शन है, इनके डिफरेंस के रूप में हमने f को लिख दिया। तो ये डिज़ाइनिंग है, इसमें मत घबराइएगा ऐसा क्यों ले रहे हैं वैसा क्यों ले रहे हैं। 10 कैपिटल F ऑफ x इज नॉन डिक्रीजिंग। एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन हम डिजाइन कर ले गए। दूसरा देखा, लेट कैपिटल G ऑफ x इक्वल टू कैपिटल F ऑफ x माइनस स्मॉल f ऑफ x। देन फॉर
ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन वाई लेस देन आर इक्वल टू बी कामा कैपिटल जी ऑफ एक्स माइनस कैपिटल जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स हमने क्या लिया उसको लिख दिया जाए यहाँ पे जी ऑफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स। अब निकालिए उसकी वैल्यू। कैपिटल जी ऑफ एक्स माने कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस स्मॉल एफ ऑफ एक्स माइनस कैपिटल जी ऑफ वाई, यानी एक्स की जगह वाई कर दो, कैपिटल एफ ऑफ वाई माइनस स्मॉल एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ वाई माइनस स्मॉल एफ ऑफ एक्स एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस कैपिटल एफ ऑफ वाई, और इसकी नंबरिंग कर दिया जाए, नहीं अभी नहीं, इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ वाई माइनस स्मॉल एफ ऑफ एक्स और प्लस ये कहीं है वी एफ एक्स वाई, ये कहाँ पे है, यहाँ पे। इसकी वैल्यू होगी कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस कैपिटल एफ ऑफ वाई, इसी से ये लिखा है कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस कैपिटल एफ ऑफ वाई, कितना लिखा है माइनस वी एफ ए वाई। यहाँ गलती हो गई ना, देखो अभी जाके ध्यान आ रहा है। वी एफ ए एक्स कटेगा तो वी एफ एक्स वाई बचेगा, भाई इसको सही कर लो। मैथमेटिक्स है ना, कहीं जरा भी एरर करोगे तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिख जाएगा। माइनस वी एफ एक्स वाई ये लिख दिया, इसकी नंबरिंग कर दिया 4 और यहाँ लिख दिया बाई 3, ये since curly bracket x comma y is a partition of closed interval xy, therefore mod small f of y minus small f of x less than or equal to v f x y। अब आपको यहाँ पे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वी एफ एक्स वाई सुप्रीमम है किसी सेट का, और वो सेट क्या होता है, डिफरेंसेस के सम का सेट होता है। तो इस पार्टीशन के लिहाज से बस एक ही टर्म आएगा, एक ही डिफरेंस आएगा इसके मॉडुलस, तो ये भी एलिमेंट होगा उसी सेट का और सुप्रीमम से छोटा या बराबर है। इम्प्लाइज दैट माइनस वी एफ एक्स वाई लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू वी एफ एक्स वाई। ये लॉजिक लिख दो इसमें, सिंस मॉड अल्फा लेस देन आर इक्वल टू ए इम्प्लाइज दैट एन इम्प्लाइड बाई माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू अल्फा लेस देन आर इक्वल टू ए। ये इनइक्वलिटी का इस्तेमाल किया हमने। तो मान लो यही लिखा था मॉड अल्फा लेस देन आर इक्वल टू ए, तो माइनस ए और ए के बीच में आ गया अल्फा। अब इसमें से हम किसको लें, वहाँ देख लो जो नीड हो, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स के साथ वी एफ एक्स वाई, इसको इधर दाहिने तरफ वाला ले लिया जाए। अब जब दूसरा पार्ट करेंगे तो उसमें इधर वाला लेना होगा, ये ध्यान रखना है। implies that f of y minus f of x minus v f x y
इस हिस्से को लिया है, इसको इधर कर दिया, लेस देन और इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट। अब देखो वो आ गया ना नंबर 4 से, ये कौन है, जी एक्स माइनस जी वाई, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ वाई लेस देन और इक्वल टू 0। बाई 4 ये सब लिख दिया जाए ना। Therefore, g of x minus g of y less than or equal to 0 whenever x is less than y. Thus, g of x is non-decreasing. Hence, capital F of x and capital G of x are two non-decreasing functions, in closed interval AB such that small f of x equal to capital F of x minus capital G of x। है ना, देखो यहीं से, ये देखो स्मॉल एफ ऑफ एक्स को उधर कर दो, कैपिटल जी ऑफ एक्स को उधर कर दो, तो ये आ गया। तो एफ ऑफ एक्स को हम दो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस के डिफरेंस के रूप में लिख ले गए। अब पार्ट बी, इतना ही बड़ा। ठीक, तो इसी में हम मिटा के कर दे रहे हैं। B, to prove that f is expressible as a difference of two non-increasing functions, बिल्कुल उतना ही काम करना है। प्रिजर्व कर लिए। फ्रॉम 1 स्टार्ट यहीं से करना है। फ्रॉम 1 वी एफ एक्स बी, पिछली बार वी एफ ए एक्स हटा लिए थे, इस बार वी एफ एक्स बी, वी एफ एक्स बी इक्वल्स टू वी एफ ए बी माइनस वी एफ ए एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स से। नंबर 5 फॉर a less than or equal to x less than y less than or equal to b, phi of x minus phi of y equals to, ध्यान से, फाई ऑफ एक्स आपने किसको लिया है, वी एफ एक्स बी को, नंबर 4 सॉरी 5। तो फाई ऑफ एक्स की जगह लिख दीजिए वी एफ एक्स बी माइनस फाई ऑफ वाई हो जाएगा वी एफ वाई बी।
अब y और b के बीच में कुछ है नहीं, ये नहीं टूटेगा। x और b के बीच में है, हाँ ये टूटेगा। ब्रेक करिए, वी एफ एक्स भी ब्रेक हो जाएगा। वी एफ एक्स वाई प्लस वी एफ वाई बी माइनस वी एफ वाई बी, ये कैंसिल हो गया और ये बच गया वी एफ एक्स वाई, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। Therefore, phi of x greater than or equal to phi of y, यहाँ से whenever x less than y, तो ये साइन पलट गया ना, तो ये डिक्रीजिंग वाला हो गया। इक्वलिटी भी है इसलिए कांस्टेंट भी रहेगा, तो हम उसको बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग। 10 phi of x is non-increasing in closed interval AB. Yeah. Let psi of x equal to phi of x minus small f of x. Psi of x equal to phi of x माइनस स्मॉल एफ ऑफ एक्स। मिलाइए, देखिए बहुत सिमिलरिटी है। जो दूसरा फंक्शन डिजाइन किया गया था वो इसमें से स्मॉल एफ को घटा करके, यहाँ भी वही है। जो दूसरा फंक्शन हम डिजाइन कर रहे हैं इसमें से स्मॉल एफ घटा करके, देन फॉर a less than or equal to x less than y less than or equal to b, psi of x minus psi of y equals to curly bracket phi of x minus f of x minus phi of y minus f of y equals to एक ब्रैकेट में phi of x minus phi of y प्लस दूसरे ब्रैकेट में f ऑफ y माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू फाई एक्स माइनस फाई वाई। ये है, इसकी नंबरिंग नहीं डाले थे हम लोग, यहाँ पे नंबर 6 डाल लिया जाए ना, नंबर 6। तो फाई एक्स माइनस फाई वाई की जगह वी एफ एक्स वाई लिख दें, वी एफ एक्स वाई प्लस करली ब्रैकेट एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स, ये रहा। और इसकी नंबरिंग कर दें 7 और यहाँ लिख दें बाई 6। Since curly bracket x comma y is a partition of closed interval xy, therefore by definition of total variation it is clear that mod f of y minus f of x less than or equal to v of xy, and this implies that minus v of xy less than or equal to f of y minus f of x less than or equal to v of xy। ठीक, ये लॉजिक वही है। फिर से लिखना चाहो तो लिख दो, सिंस mod alpha less than or equal to a, mod alpha less than or equal to a implies that and implied by minus a less than or equal to alpha less than or equal to a। तो पिछली बार ये हिस्सा लिए थे, अब की बार ये वाला पोर्शन लेना है, इतना ये। तो नंबर 7 का हिसाब किताब बन जाएगा। इसको इसमें मिला लीजिए तो हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 0 इधर कर लिया लेस देन और इक्वल टू वी एफ एक्स वाई
प्लस करली ब्रैकेट एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स implies that 0 लेस देन और इक्वल टू इसकी वैल्यू साई एक्स माइनस साई वाई, साई ऑफ एक्स माइनस साई ऑफ वाई implies that साई ऑफ एक्स माइनस साई ऑफ वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. Therefore, psi of x greater than or equal to psi of y, psi of x greater than or equal to psi of y whenever x is less than y. Thus, psi of x is monotonically non-increasing, in closed interval AB. तो फाई ऑफ एक्स, साई ऑफ एक्स, दो फंक्शन हम लोग डिज़ाइन कर ले गए. देखो एफ ऑफ एक्स को इधर कर दो, साई ऑफ एक्स को उधर कर दो, तो एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा फाई ऑफ एक्स माइनस साई ऑफ एक्स, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस. हेंस फाई ऑफ एक्स एंड साई ऑफ एक्स आर non-increasing functions in closed interval AB such that f of x equal to phi of x minus psi of x minus psi of y. यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, ठीक है. ठीक, फाई ऑफ एक्स, ये दो है ना फाई और साई, फाई ऑफ एक्स माइनस साई ऑफ एक्स, देखा, फाई ऑफ एक्स माइनस साई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो यही प्रूव करना था, दो पार्ट में हमने करा दिया, हो गया. प्रूफ भारी है लेकिन बहुत सिस्टमेटिक है, थोड़ा सा आप 2-3 बार रिवाइज कर लोगे लिख लिख के, एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लिख लोगे. थैंक यू वेरी मच.